राजधानी दिल्ली में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर पत्रकार को संबोधित करते हुए अपनी संगठन की तरफ से उपस्थित सभी पत्रकार साथियों का सम्मान किया और उन्हें सम्मानित करते हुए अपनी 31 सूत्रीय मांगे रखी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से ड्राइवर देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, मगर इसी रीढ़ की हड्डी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ड्राइवर देश को सुचारू रूप से आगे चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे किसी भी सामान का आदान प्रदान हो, दूर दराज क्षेत्र से वाहनों द्वारा सामान लाने से ले जाने व सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम सिर्फ ड्राइवर ही करते हैं। ड्राइवर हर क्षेत्र में हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और देश को आगे बढ़ाते हैं, मगर आज ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं और सरकार मौन है। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद ने 7 राज्यों से आए प्रदेश अध्यक्षों के साथ अपनी मांगे रखते हुए कहा, जिस तरह से ड्राइवर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं तो सरकार यह न भूले यही ड्राइवर चक्का जाम भी कर सकते हैं। हमारी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है और आज हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, चाहे ड्राइवर आयोग बनाकर सरकार इन ड्राइवर को आगे बढ़ाने का रास्ता दे। ड्राइवर रोड पर मर जाते हैं या किसी एक्सीडेंट में अपाहिज हो जाते हैं तो ड्राइवर का परिवार जीविका के लिए क्या करे? कोई इनका क्लेम नहीं होता, कोई पेंशन नहीं होती। बस हमारी छोटी छोटी यही मांगे हैं और सरकार इन मांगों पर ध्यान दे। हम सरकार के साथ हैं, खिलाफ नहीं, पर हमारे ऊपर भी सरकार ध्यान दे और एक ड्राइवर आयोग गठित कर ड्राइवर का सम्मान करे। ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी ने भी अपनी बात रखी। धन्यवाद करता है। जरूरत पड़ी कि सरकार ने हमें मजबूर किया है। 78 साल देश की आज़ादी हो चुके हैं, लेकिन ड्राइवर हाथ से टंगा हुआ, उस पर कोई देखने वाला समाज में नहीं है। कोई संगठन, कोई यूनिट ऐसा नहीं जो उसको हेल्प करे, मदद करे। तिल तिल कर रोड पर मरता ड्राइवर, उसकी चीखें को सुन नहीं रहा। दशा रोने वाली हमारी हो चुकी है। बात ऐसी है कि हमने आज भी चुनाव भी चल रहे हैं हमारे देश में। भारत में से बड़ा मुद्दा होता है चुनाव में। अभी चुनाव में ड्राइवर से जो स्थिति भी हो रही है, ड्राइवरों को खुराकी सुनना पड़ता है। अभी वहाँ नहीं मिलता चुनाव में, खुराकी के लिए भी खाने के पैसे नहीं होते ड्राइवर के पास। शोषण चुनाव में भी हो रहा है। हमने उसको लिखा है, ये मामला किसी का भी हो, वो मामला आपके चाहे चुनाव आयोग का हो, माननीय मुख्य आयुक्त महोदय का, या आपको ट्रांसपोर्ट मंत्री का हो, राष्ट्रपति महोदय के अंदर में आता हो, जिसके पास आता हो, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसमें मैंने मांगा है कि जब ड्राइवर चुनाव में जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उस दरमियान उसको खाने पीने में असुविधा होती है, उनको उचित पैसा नहीं मिलता है, उनका पैसा अकाउंट में नहीं आता है, उसको सैलरी नहीं मिलती है, ड्राइवर मालिक हड़प कर जाते हैं या उनको मिलता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको साथ जो कर्मचारी हैं उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, जिनके अंडर में वो रहते हैं। उनका जो अपना खुद का वोट का अधिकार है, अन्य राज्य के ड्राइवर होते हैं, उनको उसको वोट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, नहीं हो पाता है। हमने सरकार से मांग रखी है इसमें, अगर ड्राइवर इसमें अगर मर जाता है ड्यूटी दौरान में तो उसको 15 लाख का मुआवजा, 30 लाख का मुआवजा मिले और प्लस उसको नौकरी सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा अगर अंग भंग हो जाता है तो 15 लाख का और सरकारी नौकरी। इस तरह का हमारा मुद्दा, बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जो हमने लिखे हैं, जो आपको मैं इसकी कॉपी दे दूंगा, आपको भी देख लीजिएगा आप। इस पर एक चीज़ मैंने और ध्यान दिया कि जो गाड़ियाँ भी बता रहे थे, अभी आपने बड़ा अच्छी बात हमसे अभी कही थी अभी चर्चा में, जो 98 के दशक में जो मोटर गाड़ी चलती थी, एस गाड़ी, डी गाड़ी, बेडफोर्ड, उनके इंजन आगे हुआ करते थे। उसमें अगर गाड़ी एक्सीडेंट जब होता था ना तो ड्राइवर 90% ड्राइवर जान बच जाती थी। अब होता क्या कि ड्राइवर 10% ड्राइवर की जान जाती थी। अभी क्या कि 90 क्या 1% अभी ड्राइवर जान नहीं बचती। हैवी गाड़ियाँ बन रही हैं, ज़्यादा लाभ पहुँचाना ट्रांसपोर्ट को, कंपनियों को, गाड़ी मालिकों को लाभ पहुँचाने के लिए उसमें क्या गया, गाड़ी को हैवी बनाया गया, ओवरलोड हो रहा, गाड़ी के आगे सेफ्टी का कोई ख्याल रखा नहीं गया। जहाँ हल्का भी अगर हादसा होता है तो ड्राइवर दो गाड़ी में ड्राइवर जान चली जाती है, गाड़ी में आग लग जाती है, ड्राइवर मर जाते हैं। ना इसकी जवाबदेही मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ लेती हैं, ना सरकार लेती है, ना कोई ट्रांसपोर्ट, ना कोई कंपनी लेती है, ना गाड़ी में लेता है। उसका जो है बहुत बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, उस पर सरकार काम करें, सेफ्टी वाली गाड़ियाँ बने। विदेशों में आज भी गाड़ी इंजन आगे चलते हैं, ड्राइवर सेफ, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा। मनोज जी, आज आप अपनी मांगों को लेके आए हैं, क्या मांगे हैं सर आप? ऐसे है जी, हम आए हैं, हमारी बहुत अहम भूमिका है। नंबर 1 जी, मैं दिल्ली में बोलने के लिए पूरा दिल्ली वासियों का बड़ा बड़ा आभारी हूँ और पूरी अपनी मीडिया प्रभारी जितने भी अपने बंधु आए हुए हैं उनका बड़ा बड़ा आभारी हूँ। नंबर 1 तो मैं अपने मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूँ और सरकार से पूछना चाहता हूँ, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है,
और भाई मंत्री का लड़का मंत्री बनता है, ड्राइवर का लड़का ड्राइवर क्यों नहीं बनता? क्या कारण है? क्यों? हमारे खुद बच्चे हैं, हम ये बोलते हैं भाई कोई भी बच्चा कुंडे डाल लेना, घर पे मजदूरी कर लेना, ड्राइवर नहीं बनना। क्यों? हम भुगत भोगी हैं इन चीज़ों के, जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा है। अपने सभी बरादरियों में किसी के ऊपर नहीं होता, ड्राइवर के ऊपर शोषण होता है, बहुत भारी शोषण होता है। और इस शोषण मुक्त के लिए हम दिल्ली में नहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 10-15 साल से हम रेगुलर अपने माननीय मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, उनके पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुरेंद्र प्रसाद जी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मिनट बहुत गुहार लगा चुके हैं सरकार के आगे। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये ड्राइवरों के साथ ये अन्याय क्यों हो रहे हैं, और कृपया करके हम सरकार से और मीडिया प्रभारी जितने भी अपने ये मीडिया बंधु हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप ड्राइवरों की पुकार सुने और ड्राइवरों की आवाज़ ऊपर उठाई जाए। यार हूँ ओल्ड ड्राइवर। तेज बोलना है सर। मैं दिनेश परियार ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ भारत से मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उज्जैन से। तो मैं यही हमारे मीडिया कर्मी को बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लगातार ज्ञापन तो दे रहे हैं सरकार को, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सरकार सुनी अनसुनी कर रही है, हमारी 29 सूत्री मांगे लगातार दे रहे हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारे सीएम साहब है मध्य प्रदेश के अंदर, मोहन जी यादव जी को भी दे चुके हैं, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और लगातार यहाँ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी देते आ रहे हैं, ड्राइवर की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि ड्राइवर लगातार पीड़ित होता जा रहा है। महिला भी आजकल जो ड्राइवर है, महिला के साथ में भी शोषण हो रहा है। कहीं देखो तो कुछ पुलिसकर्मी भी ऐसे हैं कि जो महिला के साथ में भी बदतमीजी करते हैं, जो ऑटो चलाती है, रिक्शा चलाती है, ई रिक्शा चलाती है, उनके साथ में भी बदतमीजी हो रही है। महिला भी सुरक्षित नहीं हो रही है जो ड्राइवर बनी है, क्योंकि महिला भी एक देश की आंतरिक सिपाही है और हमारा ड्राइवर भाई भी एक देश का आंतरिक सिपाही है। तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था कहीं जाके ऐसा लगता है कि ड्राइवर सुरक्षित नहीं है भारत के अंदर। तो मैं सरकार से यही करना चाहता हूँ कि कम से कम ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ताकि ये बन जाएंगे कानून, तो हमारा ड्राइवर भी खुशी खुशी इस इंडिया के अंदर गाड़ी चलाएगा, नहीं तो सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। मैं बंगाल से मुशर्रफ हुसैन, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन संगठन का स्टेट प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों बंधुओं बहनों को मेरा नमस्कार या दिल भर प्रणाम। जहाज ड्राइवर को बात सुनने के लिए आप लोग आए हैं। हम बंगाल से दिल्ली इसीलिए आए हैं, हम हर जगह ठोकर खाते खाते चलते चलते ठोकर खाते हैं, मगर सरकार हमारा आवाज़ कभी सुनाई नहीं देते, सुनते भी नहीं है। तो जनता को लेके सरकार बनता है, उस जनता में हम भी पढ़ते हैं। तो हम सरकार चुनते हैं, मगर सरकार हमको पहचानते नहीं, हमारा बातें सुनते नहीं है। ड्राइवर लोग जब चलते हैं रास्ते में तो कोई दुर्घटना घटते है तो उसमें से ड्राइवर दोषी ठहर जाते हैं। क्यों? सरकार को तो पहले रास्ता देखना चाहिए। छोटे रास्ता बना देते, बड़ा बड़ा गाड़ी निकाल देते हैं, तो उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है, उनमें तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है। अभी जब गाड़ी चलाता था हम पहले, तब 6 चक्का थे, 10 चक्का थे, अभी तो 18 चक्का, 16 चक्का, 20 चक्का हो गया। तो वो गाड़ी जब बड़ा बड़ा निकालते हैं तो रास्ता तो वही रह जाता है। तो सरकार को पहले सोचना चाहिए था रास्ते के बारे में। इसमें ड्राइवर को क्या दोष है? अगर हर बात सरकार ड्राइवर को ऊपर ही देखेगा कि गलती ड्राइवर का है, तो आज स्वाधीन देश में हम अपराधीन की तरह चलते हैं और एक एक ड्राइवर हम इसी मुसीबत के लिए जुड़ रहे हैं। ऐसा ना हो जो हम जोड़ते जोड़ते एक दिन ऐसा मजबूत हो जाए जो भारतवर्ष में चक्का ही जाम हो जाए। इसीलिए सरकार को हम यही उपदेश देना चाहते हैं कि ड्राइवर की तरफ से थोड़ा सोचिए, और ड्राइवर को जो आइन लागू करते हैं तो उसको पहले सोचना चाहिए कि ड्राइवर जब एक्सीडेंट में मर जाता है तो उसके बारे में कोई बीमा नहीं होता है, उसका माँ बाप घर में रहता है, तो उसके ऊपर कौन देखेगा? बंगाली। ठीक है। तो हम दिल्ली में आप कॉन्फ्रेंस मैच में और सभी जितने भी आए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तरफ से, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ मीणा। और मैं बहुत समय से देख रहा हूँ ड्राइवरों के साथ ज़्यादातर तो शोषण हो रहा है। और जो ड्राइवर मोटर मालिक के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो ड्राइवर ड्यूटी से घर से निकलने के लिए निकलता है, वो ड्राइवर घर नहीं पहुँचता है। आज 3-3 महीने हो गए हैं और वो गुजरात में है और मोदी जी का गाँव है, मोदी जी का राज्य है वो। मोदी जी के होते
सरकार में ये संदेश ये देना चाहता हूँ कि उस राज्य में ड्राइवर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दुकान के बाहर का दे रहे हैं, दुकान के अंदर का, ऑफिस का अंदर का नहीं दे रहा है मोटर मालिक। मैं उस ड्राइवर के लिए दुखी हूँ। उसका एक बच्चा है, एक वाइफ है। आज कई बार सरकार को और कलेक्टर को ज्ञापन वगैरह दिए हैं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो बंदा मिला भी नहीं है। 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, ड्राइवरों के साथ शोषण होना बंद करे सरकार। और जो ITO पुलिस रास्ते में ड्राइवरों को परेशान कर रही है, इस बात पे मोदी सरकार ध्यान देवे और ड्राइवरों के साथ शोषण ना होए। हर रात को 24 घंटे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, नींद में भी रहता है कभी कभार, तो वो हमारे सब देश के लिए चला रहा है और देश की रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर। मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि ड्राइवर के ऊपर जो शोषण हो रहा है और अत्याचार हो रहा है, इसको बंद करे। नहीं तो ड्राइवर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ में भारत में जुड़े हुए हैं और ये ड्राइवर आने वाले समय में मजबूत होंगे और मजबूत होके हमें समय रहते हम एक दूसरे को संदेश दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से। और हमारे 14 साल से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी ज्ञापन डाल रहे हैं और हम भी दिल्ली केंद्र में आके ज्ञापन डाल रहे हैं। मोदी सरकार नहीं सुन रही है तो ये सुनना पड़ेगा और ड्राइवरों के साथ शोषण होना रोड पे बंद होना चाहिए। हर 10 किलोमीटर पे ITO खड़ा रहता है, हर 50 किलोमीटर पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है। ITO का काम है वो ITO करे, ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक पुलिस करे, नियम का पालन करवाएं। सरकार से यही मेरी गुहार है। आप मीडिया बंद करो। राजस्थान से नमस्कार, मैं ललित गुप्ता। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।